नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सोनी, जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय से। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं, षड्विध धर्म। हालांकि हम धर्म के विषय में पहले की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में पढ़ा था और जहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा की गई थी। तो धर्म में हमने बताया था किस प्रकार से धर्म, सामान्य धर्म, आपात धर्म, विशेष धर्म, इन सब चीज़ों की चर्चा की थी। तो उसी संदर्भ में हमारा एक विषय रह जाता है षड्विध धर्म, कि 6 प्रकार का धर्म कहा गया है। कहाँ कहा गया ये? याज्ञवल्क्य स्मृति में विशेष रूप से हम देखते हैं, जहाँ हमें कुछ पंक्तियां मिलती हैं, वहाँ पे 6 प्रकार का धर्म कहा गया है। तो धर्म की चर्चा जैसे पीछे भी की गई थी, तब शुरू किया गया था कि धर्म क्या है। धर्म वो है जिसको धारण किया जा सके। इसीलिए एक पंक्ति मिलती है, धारणात इति धर्मः, जिसे धारण किया जा सकता हो, जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग, तप, किसी के प्रति दया की भावना रखना, करुणा, क्षमा करना, ये सारे धर्म में परिभाषित की गई थी। तो विशेष रूप से जब धर्म की परिभाषा देखते हैं तो हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है षड्विध धर्म। षड्विध धर्म के अंतर्गत जब आते हैं तो हम देखते हैं षड्विध धर्म का जो प्रतिपादन जो किया गया, उसका स्वरूप का प्रतिपादन किया महर्षि याज्ञवल्क्य कृत जो हमारी स्मृति ग्रंथ मिलता है, उसमें मिलता है। आचार जहाँ अध्याय है, आचार अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का, वहां पे महर्षि मनु के द्वारा कहे गए जो धर्म का है, उसका अनुसरण करते हुए मनुष्य अगर अपना जीवन व्यापन करता है तो उसको सबसे बड़ा धर्म का एक लक्षण के रूप में भी हम देखते हैं कि शामिल किया गया है। तो इस विषय में हमें जो श्लोक की प्राप्ति होती है, जो श्लोक प्राप्त होता है याज्ञवल्क्य स्मृति का, वो है वहां कहा गया, योगीश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूजयहं मुनियो अब्रुवन् वर्णाश्रमेतराणाम नो ब्रूहि धर्म शेषतः। यानी याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम अध्याय के प्रथम जो श्लोक है वहां पे हमें मिलता है। और मिताक्षरा जो इनकी है टीका, उसमें मिलता है कि षड्विध धर्म का वहां पे निरूपण किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार का षड्विध धर्म है। तो पहला कहा गया वर्णाश्रम, वर्णाश्रम यानी कि वर्ण और आश्रम का जो धर्म है। तो सबसे पहले धर्म कौन सा लिया हमें? वर्ण धर्म। वर्ण धर्म यानी कि मनुष्य के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो इनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका धर्म होता है। सत्व, रजस, तमस गुण के आधार पर ये प्रवृत्तियां होती है मनुष्य के अंदर, और इन प्रवृत्तियों के अनुसार ही वो अपने कर्मों का चयन करता है। और उन कर्मों के चयन के अनुसार ही हमने पहले भी देखा कि वैदिक संस्कृति में बताया गया कि उसी के अनुसार मनुष्य अपने वर्ण का भी निर्धारण करता है। तो वर्ण धर्म से अभिप्राय है ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए। ये एक विहित नियमावली मिलती है हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में। जैसे ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म जो बताए गए हैं, दूसरों को ज्ञान देना, कुछ निर्देश देना, उसमें कुछ निषेध कर्म भी बताए गए हैं कि क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए किसी विशेष वर्ण के लिए। तो कहा गया मद्यपान आदि का जो निषेध करना है वो वर्ण धर्म में शामिल किया गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा धर्म आता है आश्रम धर्म। आश्रम धर्म की व्यवस्था जो की गई है, आश्रम धर्म यानी कि जहाँ पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों हमारे जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार जिन कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है उसे आश्रम धर्म में शामिल किया गया। तो इसी के अनुसार कहा गया कि अनुपालनीय जो कर्तव्य है उनको क्या कहा गया? वो आश्रम धर्म में शामिल किए गए। जैसे ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वो ज्ञान का ग्रहण करे, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, संतानोत्पत्ति करे और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण की तरफ लेके जाए। और सन्यासी का कर्तव्य है यह धर्म है कि वो समाज की या अपनी इंद्रियों के जाल से छूट करके आत्मोन्नति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे की तरफ बढ़े। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म जब हम दोनों देखते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरा जो आता है वर्णाश्रम धर्म। यहाँ पे जहाँ पे वर्ण और आश्रम इन दोनों व्यवस्थाओं को साथ में सम्मिलित किया गया है। इसमें उन नियमों धर्मों की गणना की गई है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके वर्ण के अनुसार करने चाहिए, यानी जो वर्ण है उसके अनुसार उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसके लिए आश्रमों में प्रविष्ट होने पर अनिवार्य रूप से अनुकरणीय भी माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि जैसे ब्राह्मण वर्ण के लिए जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है, प्रवेश करने के लिए पलाश का दंड धारण करना। अलग अलग वस्तुएं भी धारण करवाई जाती थी, अलग अलग तरीके के दंड यानी
दंड धारण करवाए जाते थे। जैसे क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए लेवट या खैर का दंड का विधान किया गया। तो अलग अलग आश्रम व्यवस्थाओं में अलग अलग वर्णों के लिए जिन धर्मों का पालन किया गया, जिन चीजों को ग्रहण करने के विषय में कहा गया, तो वो कहलाता है वर्णाश्रम धर्म। इसके बाद हम चौथा जो गुण है वो देखते हैं। चौथा हमारा जो धर्म आता है वो गुण धर्म। गुण धर्म कहा गया है, यहाँ पे कहा गया शास्त्रीय रीति से अभिषेक आदि क्रियाओं के द्वारा जो राजा का अभिषेक किया जाता है, राजा के अपने कर्तव्य जो समझाए जाते हैं, उस समय जो उसे आज्ञा दी जाती है, उसे जो निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार उसको पालन करना चाहिए, उसे अपने गुणों के अनुसार उनका प्रजा का पालन आदि कार्य करने चाहिए, तो उसे गुण धर्म में शामिल किया गया। और पांचवा हमारे पास आता है निमित्त धर्म। निमित्त धर्म यानी निमित्त में जैसे हमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो कुछ प्रायश्चित कर्म वगैरह भी किए जाएंगे, उनको भी निमित्त धर्म में शामिल किया जाएगा। निमित्त या कारण से किए जाने वाले जो कर्तव्य होंगे, यानी किसी कारण विशेष को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाएगा, उसे निमित्त धर्म कहा जाएगा। विहित को न करने और निषिद्ध को करने पर प्रायश्चित कर्म भी कहा गया है। इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसा कर्म कर ले जो नहीं किया जाना चाहिए था, तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित कर्म के भी विधान किए गए हैं। तो हम देखते हैं निमित्त धर्म भी वहां शामिल होता है। षड्विध धर्म में हमारा जो अंतिम और छठवां जो धर्म है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म हमने पहले भी पढ़ा था। साधारण, विशेष और आपात धर्म जो व्याख्याएं हमने की थी, जो प्रत्येक आयु प्रत्येक वर्ग के मनुष्य को जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, उसको साधारण धर्म में शामिल किया गया। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत वो कर्तव्य या कर्म निहित है जिनका सभी मनुष्यों के लिए पालन किया जाना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी वर्ण की हो। जैसे नित्य शौच आदि क्रियाएं करना, बुद्धि होना, विद्या का ज्ञान, विद्या ग्रहण करना, सत्य बोलना, अहिंसा के साथ रहना, हिंसा ना करना, और ये सारे जो हमारे कहे गए हैं, सत्य, अहिंसा, ये सभी साधारण या सामान्य धर्म कहे गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, जो किए जाने चाहिए। अर्थात हम देखते हैं कि ये जो कर्तव्य है ये सभी मनुष्यों के द्वारा सदैव पालनीय होने चाहिए। और इन साधारण धर्मों का निरूपण आचार्य मनु ने भी अपने जो साधारण धर्म के विषय में पंक्ति मिलती है, तो मनु भी 10 धर्म के लक्षण बताते हैं। तो इस प्रकार हमारा षड्विध धर्म जो है वो 6 प्रकार के धर्मों, जो मनुष्य की साधारण जीवन में जितना वो जीता है, उस काल में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उसे रहना चाहिए, तो ये इस तरह से बताए गए हैं कि कितने 6 प्रकार के हमारे धर्मों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें हमने देखा, पहला देखा वर्ण धर्म, दूसरा देखा आश्रम धर्म, तीसरा देखा वर्णाश्रम धर्म, चौथा हमने निमित्त धर्म, पांचवा हमने सामान्य धर्म, और छठा हमारा था गुण धर्म, यानी गुणों के अनुसार कर्तव्यों का किया जाना। तो इस प्रकार हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार षड्विध जो धर्म है उसकी चर्चा को देखा, उसकी चर्चा को किया। और अब हम इसी के साथ अपने इस जो वीडियो है उसका समापन करते हैं। धन्यवाद।